देखिए, जंगल महल में तो हम लोग की पूरी तैयारी है। बाकी जैसे जैसे सांगठनिक विस्तार होगा, लोगों में जैसे जैसे हमारे राजनीतिक दल को लेकर जिज्ञासा बढ़ेगी, तद अनुसार हम लोग तैयार। इलाका शेरों का नहीं होता है, वो जिस इलाके में जाएं, जिस इलाके में जाते हैं अपना इलाका बना लेते हैं। बंगाल टाइगर का हो गया, बंगाल टाइगर का हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो निश्चय कुछ हिस्सा हमारा होगा। दीदी खेला करने की बात करती है। दीदी ने बहुत खेला किया है, अब समय आ गया है नौजवानों को खेला करने का। अब उनको आत्मघाती गोल का सामना करना है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपना संघर्ष करना चाहिए, हर किसी को मैदान में आना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। किसी ने किसी को रोका नहीं है, किसी के लिए कोई अवरोध नहीं है। राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक तरीके से एक दूसरे से हम लोग सामना करेंगे, उसके लिए कार्यक्रम था। ये एक मिलन समारोह के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उद्देश्य इसका स्पष्ट और साफ है कि झारखंड में एक नई राजनीतिक हलचल को हम लोगों ने तैयार किया है, एक नई राजनीतिक पृष्ठभूमि ने अंगड़ाई ली है। और हम लोग चाहते हैं झारखंड का जो बृहद झारखंड का हिस्सा था, जिसे बंगाल में हम लोग जंगल महल के नाम से जानते हैं, उस हिस्से में भी हम लोग उसी तर्ज पर, जिस तर्ज में हम लोगों ने झारखंड में एक नई राजनीतिक चेतना का आगाज़ किया है। क्योंकि कोई भी नई चेतना का शुरुआत धीरे धीरे ही होता है। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते इस क्षेत्र में कार्यक्रमों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, संघर्षों के माध्यम से अपनी पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे। बंगाल से कहाँ अब लोग प्रत्याशी देंगे? देखिए, इसका तय बंगाल की टीम करेगी। मैंने पहले ही कहा है, हम लोग थोपेंगे नहीं। झारखंड से आके यहाँ के नौजवानों को थोपने का काम नहीं करेंगे। हमारे भाई जो हमारी टीम के साथी बंगाल से होंगे, जंगल महल से होंगे, वो तय करेंगे, वो सूची बनाएंगे, वो निर्णय लेंगे, हम लोग उस पर मोहर लगाएंगे। पुरुलिया की सारे जिले में देंगे या बंगाल की सारे जिले में देंगे या पुरुलिया में? नहीं, देखिए, जंगल महल में तो हम लोग की पूरी तैयारी है। बाकी जैसे जैसे सांगठनिक विस्तार होगा, लोगों में जैसे जैसे हमारे राजनीतिक दल को लेकर जिज्ञासा बढ़ेगी, तद अनुसार हम लोग तय करेंगे। अब लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा हमारा वही रहेगा जो झारखंड में है। एक बेहतर डेवलपमेंट स्टेट हो, डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट हो, और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो पहचान है, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों लेके क्या? जी, ये तो हमारे मूलभूत दैनिक सुविधाएं हैं, दैनिक जरूरत की चीज़ें हैं। उसके अलावा जो हमारी गौरवशाली विरासत है, हमारी पहचान है, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारे ज़मीन है, हमारे खेत खलिहान हैं, हमारी लोक कला है, हमारी लोक परंपराएं हैं, उनका संवर्धन, उनका प्रोत्साहन, ये भी हमारे मुद्दे रहेंगे। आप बोले थे कि में माया जो है ना बंगाल में है लकीर भंडार, यही से वोट मिल रहा है। देखिए, हमें लगता है कि चाहे कि कोई भी राज्य रहे, नीतीश जी भी वहाँ पर 10,000 बांट के चले गए। आपने मैया सम्मान योजना की चर्चा की, बंगाल में लकीर भंडार की चर्चा की। मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए। बाकी मेहनत के आधार पर उन्हें मेहनत आना देने की आवश्यकता है। दादा, यहाँ से बेरोजगारी का काफ़ी समस्याएं हैं। जब लोग ये हर एक राज्य और पूरे देश की समस्या है और इसका निराकरण मैं जो अपने भाषण में मैं चर्चा कर रहा था, इकोनॉमिकल गैप जो बन रहा है, आर्थिक असमानता जो तैयार हो रही है, इकोनॉमी इनइक्वालिटी जो हमारे यहाँ तैयार हो रही है, उस पर विचार करना होगा। नहीं तो एक नेता से, एक पार्टी से, एक विधायक से, एक सांसद से नहीं, तो पूरे राज्य की, पूरे देश की समस्या है। इसका समाधान सामूहिक रूप से करना होगा। आप बोल रहे थे कि इसका समाधान सिर्फ पॉलिटिकल से होगा। बिल्कुल, पॉलिटिक्स से इसलिए होगा चूंकि पॉलिटिक्स उनके लिए ग्राउंड तैयार करता है। अगर पॉलिटिकल लोग ग्राउंड तैयार करना छोड़ दें, अगर वो मानकों का, मापदंडों का अनुपालन करने लगे कि ये गलत तरीके से हो रहा है, इसका हम अनुपालन करने नहीं देंगे, या फिर इन विधियों को लाकर इनकी मनमर्जी को रोका जा सकता है, तो बिल्कुल सुचारू रूप से हमारा देश संचालित हो। जैसे आप बोले माँ माटी मानुष और जल जंगल जमी, एक ही स्लोगान में दो सिमिलर है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि आज मानव जाति का इतिहास जो है कई हजारों साल, लाखों साल पुराना है, लेकिन उनकी परंपरा, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति अगर कहीं फली फूली है तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी में फला फूला है। तो उस मिट्टी का संवर्धन होना चाहिए, उस मिट्टी का संरक्षण होना चाहिए। आप बोले तृणमूल और बीजेपी एक ही तरह की राजनीति कर रहा है। बिल्कुल एक ही तरह की राजनीति कर रही है। एक दिल्ली में बैठकर कर रही है, एक कलकत्ता में बैठकर कर रही है। तो उसका तोड़ क्या है? आप लोग उसका तोड़ होगा कि अब पूरे देश में, पूरे हर एक राज्यों में नए नए विकल्पों की आवश्यकता है और राजनीति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राजनीति कहीं जाके केंद्रित हो जा रही है, सत्ता कुछ लोगों तक केंद्रित हो जा रही है, जिस कारण हमारे राज्य के साथ, हमारे देश के साथ ये छलावा होता है। मानभूम क्षेत्र को हमारे पार्टी में युवाओं का हिस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोग का मानना है ऊर्जा राजनीतिक ऊर्जा का कार्य है। शिथिल पड़ने वालों से राजनीति नहीं होगी, इसलिए ऊर्जावान
नौजवानों को आगे आना होगा, उनको लगातार हम लोग मौका दे रहे हैं और ऊर्जा के साथ राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। आप बोले बंगाल झारखंड का हिस्सा है। नहीं, बंगाल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जंगल महल। हाँ, आज भी भावनाओं के रूप से आप जाके देखिए, सांस्कृतिक रूप से देखिए, परंपराओं से देखिए, ऐतिहासिक रूप से देखिए, भौगोलिक रूप से देखिए, केवल संवैधानिक रूप से, कानूनी दांव पेचों से हम लोग अलग हुए हैं। विचारों से, व्यवहारों से, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक गीतों से आज भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, पुरुलिया की जगह अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पुरुलिया में आज बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैंने तो कहा कि कलकत्ता और पुरुलिया का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता है। वहाँ एक विशेष एरिया में लाखों लोग रह जाते हैं। हमारा एक भौगोलिक पुरुलिया में भी आके जो है झारखंड जैसे उन गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जरा मैं तो झारखंड में तो ठीक है, झारखंड का शेर है, अब बंगाल में एंट्री करने का जरूरत पड़ गया है और यहाँ भी वही नेताओं को आप जो है कह रहे हैं कि गलत नीतियों के। पत्रकार महोदय, आपने अपने सवाल से पहले शेर शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप भी जानते हैं कि इलाका शेरों का नहीं होता है। वो जिस इलाके में जाएं, जिस इलाके में जाते हैं, अपना इलाका बना लेते हैं। बंगाल टाइगर का हो गया, बंगाल टाइगर का हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो निश्चय कुछ हिस्सा हमारा होगा। दीदी खेला करने की बात करती है। दीदी ने बहुत खेला किया है, अब समय आ गया है नौजवानों को खेला करने का। अब उनको आत्मघाती गोल का सामना करना पड़ेगा। जरा मैं तो तैयार है, जेल कैंप तैयार है। तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर कदम रखे हैं। निश्चय हमारे पास अभी समय है, पर्याप्त समय है और हम लोग अपनी तैयारी को पुख्ता और सुनिश्चित कर लेंगे। आप बोल रहे 34 साल का जो तोड़ और ये 15 साल का तोड़, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने यही कहा, मैंने तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से बंगाल की सरकार को ये चेताया है कि जो लोग 34 सालों तक शासन में थे, जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि बंगाल से रेड फ्लैग आउट होगा, अगर वो आउट हो सकते हैं और आज शून्य पे आ सकते हैं तो फिर तृणमूल कांग्रेस क्या है। इसलिए यहाँ के लोगों के हितार्थ की रक्षा करनी चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों को सहयोग और संरक्षण देना चाहिए, ना कि परिवारवाद को सहयोग और संरक्षण देना चाहिए। से मंच हुआ था बीजेपी का वोट करने के लिए आप लोग। देखिए, कोई भी नया राजनीतिक दल जब आता है तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम लोग वोट काटने के लिए आते हैं, लेकिन एक बात बताइए, वोट काटा नहीं, उसे वोट लाना कहते हैं। हम लोग भी वोट लाएंगे और अच्छा लाएंगे और बेहतर स्थिति में होकर लाएंगे। बीजेपी जैसे बड़े पार्टी भी जो है यहाँ पे दीदी का खेला को नहीं समझ पा रही है। अब कांची जो है खेला समझ, देखिए, बड़े लोग नहीं समझ पाएंगे, छोटे लोग ही इस प्रकार खेला को समझेंगे। क्या यह मान ले आप लोगों का पार्टी का आज से ही शुरुआत हुई आपसे? जी बिल्कुल, आप इस बात को मान सकते हैं। आपका विपक्षी जो है एक अंतिम सवाल रहेगा, आजसू वाले भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, फिर देखिए, और कैंची में भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपना संघर्ष करना चाहिए, हर किसी को मैदान में आना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। किसी ने किसी को रोका नहीं है, किसी के लिए कोई अवरोध नहीं है। राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक तरीके से एक दूसरे से हम लोग सामना करेंगे, उसके लिए तैयार है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।